ये कहानी पालमपुर गांव की कहानी है। यहाँ एक गरीब किसान जिसका नाम रामू है, वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था और उसके पास कोई काम भी नहीं था जिससे वह अपने घर का खर्च चला सके। ओ जी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरी बात आप मानते ही नहीं हो। मेरा बुलावा सेठ जी के यहाँ से आया है, कम से कम मैं उनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करके कुछ पैसे तो कमा लूँगी, जिससे घर का खर्च चल जाएगा और हमारी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन आप हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। ऐसा मत कहो राजू की माँ। मेरे होते हुए अगर तुम किसी के यहाँ काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। के लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। ना ना, मुझसे ना देखा जाएगा कि तुम किसी के यहाँ काम करो। इतना क्यों सोच रहे हो? मैं क्या अपने लिए ये सब सोच रही हूँ? परिवार के लिए ही तो कर रही हूँ। ये सारी बातें सुनकर के रामू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी थे, राजू और रिंकी, जो कि अभी स्कूल भी जा रहे थे। वो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। उनके पास ना कोई अच्छा कपड़ा पहनने को था, ना अच्छे से खाना खाने को था। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से उन्हें एक टाइम का भोजन मिल पाता था, जिससे वह अपना भरण पोषण कर पाते थे। रामू के पास कोई ढंग का काम ना होने की वजह से वो नगर की साफ सफाई का कार्य करने लगा था, जिसमें कोई अच्छी आमदनी भी नहीं थी, जिसके वजह से उसका घर का खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब वो सोचने लगा कि किसी से मदद ली जाए। तब वो जा कर के रघु से मदद मांगता है। प्रिय रघु, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास पैसे कमाने की कोई साधन नहीं है, मेरी मदद करो। अरे रामू, मैं क्या मदद करूं। मैं खुद काम की तलाश में शहर जा रहा हूं। अगर मुझे तुम्हारे लायक कोई काम मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इतना सुनते ही रामू वहाँ से निराश होकर के चला जाता है और इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो आखिर कहाँ जाए और किससे मदद ले। तब वो जा कर के सेठ से मदद लेने की सोचता है। सेठ एक लालची ज़मींदार होता है, जो कि गरीब किसानों की कम दामों में ज़मीन को ले करके ज़्यादा दामों में बेचा करता था। आज वो रामू से भी उसकी ज़मीन कम दामों में खरीदने की सोच रहा था। इतने में ही रामू वहाँ पे पहुँच जाता है। मालिक, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। घर का खर्चा चलाने के लिए कोई काम भी नहीं है। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम है तो बताएं, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे रामू, मेरे होते हुए तुम इतना क्यों सोचते हो? मैं तो कह रहा था कि तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। वो सूखी जमीन तुम्हारे ऐसे भी कोई काम की नहीं। उससे कुछ पैसे तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम्हारा घर का खर्च चल जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम वो जमीन मुझे दे दो। नहीं मालिक, मेरे पास वो छोटी सी ज़मीन ही है। अगर मैं उसे बेच दूंगा तो हमारे आखिरी कमाने का साधन भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं वो ज़मीन आपके पास नहीं बेच सकता। आखिर में रामू को यहाँ से भी निराशा ही हाथ मिलती है। फिर वह अपने घर की ओर जाने लगता है। जाते जाते वो अपने दोस्त संतोष को देखता है, जो कि बहुत पहले साथ में पढ़ा करता था। आज संतोष एक एग्रीकल्चर इंजीनियर है। अरे रामू, कितने दिन बाद मिले हैं। तुमसे कभी मिलना भी नहीं हो पाया था। शहर जा कर के मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे बारे में। आज याद आई तो मैं तुमसे मिलने चला आया। क्या बताऊं संतोष, बहुत परेशानी में हूँ। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। मेरे पास कोई काम भी नहीं है। एक छोटी सी ज़मीन है, वो भी सूखी पड़ी है, जिसमें फसल लगाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। अरे मेरे प्रिय मित्र, मेरे होते हुए तुम्हें इतना सोच रहा है। मैं किस लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ? चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कम साधन में कैसी खेती की जाती है और घर पे सभी कैसे हैं। इतना कहते हुए रामू संतोष को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। और संतोष भी काफी दिनों के बाद रामू के घर जा रहा था। ए राजू की माँ, ये मेरा बचपन का दोस्त संतोष है, जो शहर से आया है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियर भी है। आप मीना, ये बात मुझे पहले से ही पता है कि संतोष आपका बचपन का मित्र हुआ करता था और कितने दिनों के बाद हमारे गांव आया है। कभी आते भी नहीं है। अरे क्या भाभी जी, आपको पता ही है कि शहर में कितना सारा काम होता है। कभी मुझे मौका ही नहीं मिला गांव की तरफ आने का।
आज गांव की याद आई तो चला आया आप लोगों से मिलने। चले, अच्छा ही किया जो आप यहाँ आ गए। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। रामू और संतोष दोनों साथ में बैठ कर के खाना खाने लगते हैं और दोनों खेती करने के नए नए तरकीब और साधनों के बारे में भी बातें करते हैं कि कैसे खेती की जाए और न्यूनतम साधन में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किया जाए, और नई नई तकनीकों के बारे में भी बताते हैं। संतोष जाते जाते रामू को कुछ पैसे और अच्छे पैदावार वाले बीज भी दिलाता है और नहर में एक छोटा सा ट्यूबवेल भी लगाता है जिससे रामू को खेती करने में आसानी हो। रामू और रामू की पत्नी संतोष के बताए गए तरकीब से अपने फसल की पैदावार करना शुरू कर देते हैं। दोनों की मेहनत रंग लाती है और उनके खेतों में बहुत सारी सब्जियां लहलहाने लगती हैं, जिसमें किस्म किस्म के सब्जियां थी। वे रामू उन सब्जियों को जा कर के बाजार में बेच आता था। उन सब्जियों को बेच करके रामू की कमाई भी अच्छी हो गई थी, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आ गए। अब वे चारों एक नए मकान में भी रहने लगे थे। उनके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में भी जाने लगे थे। रामू, रामू की पत्नी और उसके बच्चे सभी खुशी खुशी रहने लगे थे। अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी संघर्षों से भरा हुआ है। अगर हम ज़िंदगी में संघर्ष नहीं करेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए अपनी बुद्धि और अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।